नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नवाली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का। और हम इसमें प्रश्न संख्या देखेंगे 6 से आगे, 6 और 6 से आगे तक। देखिए, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि यदि बिंदु 1 2 3 1 2 है, 4 y है, x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो x y। हमें यह दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो ये हमारा ए है, बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। और इनका शीर्ष क्या दिए हुए हैं, तो इनका शीर्ष है 1 2 4 y x 6 3 और 5। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज में ये चारों शीर्ष दिए हुए हैं और चारों शीर्ष को इसी क्रम में आपको लेना है। ऐसा नहीं कि x 6 यहाँ ले लीजिए, 3 5 यहाँ ले लीजिए, इसी क्रम में क्वेश्चन में बोल रखा है। तो हम क्या करें कि यहां से इसके विकर्ण को मिलाएंगे हम। समांतर चतुर्भुज का रूल है कि इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को O पर अगर प्रतिच्छेद करते हैं तो जो हिस्सा इधर का होगा वही हिस्सा इधर का होगा, सेम टू सेम होगा। यानी कि जो O होगा वो मध्य बिंदु हो जाएगा BD का। और इधर से अगर हम AC को देखें तो इसका भी मध्य बिंदु होता है। यानी कि हमको क्या करना होगा कि एक बार रेखा BD से मध्य बिंदु निकालना होगा और एक बार रेखा AC का मध्य बिंदु निकालना होगा, और दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि O रेखा AC का मध्य बिंदु है तथा O रेखा BD का भी मध्य बिंदु है, तो हमें O का निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं। O का निर्देशांक, O का निर्देशांक हम निकालेंगे। पहले इस रेखा पे ले लेते हैं AC पर। तो किसी भी मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, दोनों x वाले को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं। तो 1 प्लस x बटा में 2, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, कॉमा y वाले को जोड़ कर भाग कर देंगे 2 प्लस 6 बटा में 2। ये तो हमारा रेखा AC से निकल गया। रेखा BD से भी हमको क्या निकालना है, इसका मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो यहां से हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये O का निर्देशांक ये भी है और इस रेखा का निकालेंगे तो ये भी O का ही निर्देशांक निकलेगा। तो 3 प्लस 4 कर देंगे यहाँ पर बटा में 2, फिर 5 प्लस y कर देंगे और बटा में 2। तुलना करने पर ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा। तो 1 प्लस x बटा में 2 बराबर 3 प्लस 4 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा। 1 प्लस x बराबर 4 3 7, तो x बराबर 7 माइनस 1 और इसका x का मान आ जाएगा 6। अगर हम y की बात करें तो इन दोनों का तुलना हम कर लेंगे। तो यहाँ से 5 प्लस y बराबर 5 प्लस y बटा में 2 बराबर 2 प्लस 6 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा। 5 प्लस y बराबर हो जाएगा 6 और 2 8, y का वैल्यू आ जाएगा 8 घटाओ 5, इसका मान 3 आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू है वो 6, x का वैल्यू 6 आ जाएगा और y का वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB जो है वृत्त का व्यास है। देखिए, AB वृत्त का व्यास जो हमको दे रखा है, तो इसको हम पहले वृत्त बना लेंगे। एक ये वृत्त है हमारा और AB इसका क्या है, व्यास है। यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगा, ये है A है, ये B है और ये O है। हमें हमसे पूछा गया है कि आपको A का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो A के निर्देशांक को हम x y मान लेते हैं। फिर आगे बोला गया है हमें कि जिसका केंद्र 2 और 3 है, तो केंद्र जो है उसका निर्देशांक है 2 और -3, तथा B का निर्देशांक 1 और 4 है। B का निर्देशांक 1 और 4। हमें A का निर्देशांक निकालना है। तो हम जानते हैं कि O जो होता है, केंद्र जो होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं
कि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु का हम सूत्र लगा देंगे, मध्य ओ का निर्देशांक निकालेंगे। ओ का निर्देशांक, ओ का निर्देशांक कैसे निकालेंगे हम? मध्य बिंदु का कैसे निर्देशांक निकलता है? ये दोनों को जोड़ते हैं, x वाला को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो x, ओ का निर्देशांक हमें कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 2 और -3 बराबर, x में 1 जोड़ेंगे तो x + 1 बटा में 2, कॉमा y में 4 जोड़ेंगे, y + 4 बटा में 2। वही बात कर लेंगे तुलना करने पर, x + 1 बटा में 2 बराबर 2 और y + 4 बटा में 2 बराबर -3। गुणा कर देंगे तो x + 1 बराबर 2 दूनी के 4, x बराबर 4 - 1 और x का वैल्यू आ जाएगा 3। यहाँ से निकालेंगे y + 4 बराबर 3 दूनी का 6, माइनस में आ जाएगा, और y बराबर -6, ये प्लस में 4 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर -10। इसीलिए x और y का मान निकालना था, a का निर्देशांक निकालना है, तो a का जो निर्देशांक होगा ये x y माने हैं, तो x का मान 3 और y का मान -10, यही इसका उत्तर। ये प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि एक रेखा है AB और इसके निर्देशांक दिए हुए हैं हमें, और ये कंडीशन देखा है कि P जो है एक बिंदु है रेखा AB पर कि AP बराबर 3/7 AB है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि AB को गुना में इधर ले आएंगे, तो AP बटा में AB बराबर हो जाएगा 3/7। कहने का मतलब है कि A से P तक जो हिस्सा है वो कितना है? 3 है। A से P तक कितना है? AP हमारा कितना है? 3, और AB जो है वो 7 है। A से लेकर के B तक 7 है। अगर ये हिस्सा 3 है तो इधर वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्योंकि AP अनुपात अगर हम PB निकालें तो AP मेरे लिए कितना है? AP हमारे लिए 3 है, और टोटल यहां से यहां तक 7 है, तो 3 में कितना जोड़ेगा के साथ हो जाएगा? तो 4 जोड़ना पड़ेगा, तो PB हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब वही हम सूत्र लगा देंगे, विभाजन सूत्र लगा देंगे कि 3 का गुना इसमें और 4 का गुना इसमें। P का निर्देशांक, P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो 3 का गुना सबसे पहले x वाले में कराएंगे, सबसे पहला वाला में, तो 3 गुने 2 प्लस 4 का गुना इधर पहले वाले में, तो 4 गुना -2 बटा में, इन दोनों को जोड़ते हैं हम, तो 3 + 4, फिर कॉमा लगा देंगे। अब की दूसरा वाला पार्ट लेंगे हम, y वाला पार्ट लेंगे, तो 3 का गुना कराएंगे -4 में, तो 3 गुना -4 प्लस 4 का गुना कराएंगे हम -2 में, तो 4 गुना -2 और बटा में, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 4, 3 दूनी का 6 प्लस गुने माइनस 4 दूनी के 8 बटा में 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7, प्लस माइनस 4 तिहाई 12 प्लस माइनस 4 दूनी के 8 बटा में 7, ये आ जाएगा -1 बटा में 7, सॉरी 6 में से 8 जाएगा तो -2 बटा में 7, और ये हो जाएगा -12 और -8 कितना होगा? -20 बटा में 7। यही इसके निर्देशांक होंगे P के। प्रश्न संख्या 9 है कि बिंदु A जो है उसका निर्देशांक है -2 और 2, और बिंदु जो है B उसका निर्देशांक है 2 और 8। तो जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए 4 बराबर भागों में बांटनी है, तो एक भाग यहाँ ले लेते हैं, एक भाग यहाँ ले लेते हैं और एक भाग यहाँ लेते हैं, तो 4 बराबर भागों में बट जाएगा। मान के चलते हैं ये एक भाग हो गया, ये एक भाग हो गया, 2 भाग, ये 3 भाग और ये 4 भाग। इसका नाम देते हैं P Q R। 4 बराबर भागों में हमने इसको बांट दिया, तो 4 बराबर भागों में बांटा, तो इसको भी हम एक कहेंगे, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात और 1, सभी 1 अनुपात में बटे हैं, बराबर है। तो रेखा के लिए हमारा जो P का निर्देशांक होगा वो कैसे निकालेंगे? तो ये हमारा रेखा AB हो जाएगा, AB, यहाँ पर -2 और 2, ये हो जाएगा 2 और 8। रेखा P तो हमारा यहीं पे था, P का निर्देशांक हमें निकालना है, तो P के इधर AP मेरा कितना है? 1 है,
और P से B तक कितने हिस्से हैं, एक, एक दो और एक तीन। तो हमारे लिए जो P होगा, P जो होगा इस रेखा को 1:3 में विभाजित करेगा। तो इससे हम क्या करेंगे, इसका गुना इधर करा देंगे और इसका गुना हम इधर करा देंगे। तो P का निर्देशांक निकालेंगे। P का निर्देशांक, इस एक का गुना पहले वाले में कराएंगे हम, तो 2 गुना 1 प्लस इस 3 का गुना हम पहले वाले में कराएंगे, तो -2 गुना 3 और बटा में इन दोनों को जोड़ते हैं, 1 प्लस 3। इस एक का गुना अब इधर y वाले में कराएंगे हम, तो 8 गुना 1 प्लस इस 3 का गुना इधर करा देंगे हम, तो 2 गुना 3 और बटा में दोनों को जोड़ देंगे, 1 प्लस 3 कर देंगे। तो ये देखिए सॉल्व करेंगे इसको, 2 का एक बार में 2 प्लस गुने माइनस हो जाएगा माइनस, 3 दूनी का 6 और बटा में 4, यहाँ से हो जाएगा 8 का एक बार में 8 प्लस 2 तिहाई 6 बटा में 4। इसको आगे सॉल्व करेगा हम, तो 2 में से 6 जाएगा, हो जाएगा -4 बटा में 4 और 8 और 6 14 बटा में 4। इससे ही एक बार में कट जाएगा और इससे 7 बटा में ये 2 बार में कट जाएगा। तो हम लिख पाएंगे कि ये हमारा आ गया -1 और 7 बटा में 2। ये P का निर्देशांक हो गया। अब हम रेखा Q, बिंदु Q के लिए बात करेंगे। हम बिंदु Q के लिए, तो आप देखिएगा कि Q के लिए हमारा AQ कितना होगा। तो AQ अनुपात, अगर हम QB की बात कर लें, तो A से Q तक कितना हिस्सा है, 1 और 1 2 हिस्सा है, और Q से B तक कितना हिस्सा है, 1 और 1 2। ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1:1। तो हम कह सकते हैं कि Q जो होगा AB का मध्य बिंदु है। Q रेखा AB का मध्य बिंदु है, रेखा AB का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का हम सूत्र लगा देंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को, मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं। तो पहले वाला दोनों को जोड़ेंगे, -2 प्लस 2 बटा में 2, फिर दूसरा को जोड़ेंगे 2 प्लस 8 बटा में 2। ये क्या हो जाएगा, 2 रुपए कर्जा और 2 रुपए जेब में, तो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 बटा में 2। और यहाँ हो जाएगा 2 + 8 10/2, इससे ही कट जाएगा 5 बार में, और 0 वाला हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब तीसरा हम लाइन के लिए देखते हैं, R के लिए। R के लिए, R के लिए हमें निकालना है, तो हमें AR रेखा हमको विभाजित करना है। तो A से R तक, AR अनुपात R से B तक। AR कितना है, तो 1 1 2 और 1 3। A से R तक हमारा 3 हिस्सा है और R से B तक हमारा 1 हिस्सा है। तो हमारे लिए इस प्रकार से बनेगा एक रेखा AB, ये इसका निर्देशांक है -2 2 और इसका निर्देशांक है 2 और 8। यहाँ पे हमारा है R, इधर है 3 हिस्सा और इधर है 1 हिस्सा, इसका गुना इधर और इसका गुना इधर। रेखा R का निर्देशांक लिखेंगे, R का निर्देशांक, R का निर्देशांक निकालने के लिए पहले इस 3 का गुना कराएंगे हम 2 में, तो 3 गुना 2 प्लस इस 1 का गुना इधर वाले में, तो 1 गुना -2 बटा में इन दोनों को जोड़ते हैं, 3 और 1 3 + 1। फिर क्या करेंगे कि हम 3 का गुना आपकी y वाले में कराएंगे, तो 3 गुना 8 प्लस 1 का गुना कराएंगे 2 में, तो 1 गुना 2, अब बटा में इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3 और 1 3 + 1, 3 दूनी का 6 प्लस गुने माइनस माइनस, 2 का एक बार में 2 बटा में कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 8 तिहाई 24 प्लस 2 का एक बार में 2 बटा में 3 और 1 4। ये 6 में से 2 जाएगा, 4 बटा में 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा 24 2 26 बटा में 4। इससे ही कटेगा 13 बार में और इससे कटेगा 2 बार में, ये 1 बार में कट जाएगा। तो 1, 13 बटा में 2, ये निर्देशांक हो जाएगा R का। P का निर्देशांक जो था -1 और 7 बटा 2 था,
क्यू का जो निर्देशांक है वो हमारा आ गया है 0 और 5, और आर का निर्देशांक जो है वो आ गया है 1 और 13/2। प्रश्न संख्या 10 है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष जो है इसी क्रम में लेना है 3 0 4 5 -1 4 और -2 और 1। समचतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं कैसे? समचतुर्भुज क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है। तो सबसे पहले इसको विकर्ण को मिला देंगे यहां से यहां तक, और इसको मिला देंगे। ऐसा क्यों होता है? क्या कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अगर 1/2 ले रहे हैं तो इधर पूरा लेने के लिए हमको 2 से गुना करना होगा, तो सीधा हो जाएगा विकर्णों का गुणनफल हो जाता है। तो सबसे पहले हमको विकर्ण पता करने होंगे। तो AC हम कैसे पता करेंगे? अंडर रूट लगाएंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अंडर रूट पहले वाला में से घटाते हैं हम लोग, तो 3 -1 का जो है इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 में से क्या करेंगे? 0 को घटा देंगे, 4 - 0 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 का स्क्वायर, और 4 - 0 का ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 और 1 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 × 4 = 16 + 16 बराबर अंडर रूट 32। अब हमें AC के बाद हम क्या निकालना है? BD निकालना होगा। तो BD कैसे निकालेंगे? उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे दूरी सूत्र का प्रयोग करते थे हम लोग। तो सबसे पहले 4 माइनस करेंगे -2 को, तो 4 -2 का स्क्वायर, प्लस 5 में से हम माइनस को घटा देंगे इसको, तो 5 -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिएगा कि 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इसका स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस प्लस इसका स्क्वायर, 4 और 2 6 का स्क्वायर, और 5 और 1 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 × 6 = 36 प्लस 6 × 6 = 36। तो इसको हम लिख पाएंगे अंडर रूट 72। समचतुर्भुज ABCD, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 पहला विकर्ण आ गया है √32 गुना दूसरा का विकर्ण कितना है? √72। तो 1/2 इसको हम लिख पाएंगे 32 को 16 गुना 2, और इसको हम लिख पाएंगे 36 गुना 2। 1/2 16 का वर्गमूल होता है 4 गुना √2, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 6√2। 6 × 4 = 24, 1/2 गुने 24 गुना √2, और 2 का गुना कराएंगे 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 24। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ग मात्रक।